आज हम देखेंगे दंडालेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, निम्न में से कौन सी आकृति दंड आलेख यानी बार ग्राफ है, यह ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आकृति 1 में खींचे गए दंड क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है और आकृति 2 में खींचे गए दंड ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है। कुछ बच्चे यह सोचते हैं कि दंड आलेख में सिर्फ ऊर्ध्वाधर रूप से ही दंड खींचे जा सकते हैं, क्षैतिज रूप से नहीं। इस मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि आकृति 1 में दंडालेख नहीं दर्शाया है, जबकि आकृति 2 में दंडालेख दर्शाया है। इसलिए वे दिए प्रश्न का जवाब ऑप्शन 1 यह देते हैं, लेकिन यह गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दंड आलेख में दंड ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दोनों प्रकार से खींचे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ दोनों आकृतियों में दंडालेख दर्शाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। मिथ्या धारणा 2, नीचे एक दंडालेख दिया गया है। यह आलेख एक गांव में जून से सितंबर के बीच हुई बारिश को दर्शाता है। यह आलेख पढ़कर पता कीजिए कि गांव में सितंबर के महीने में कितनी बारिश हुई। कुछ बच्चे दंडालेख में दी गई इकाई यानी यूनिट को नजरअंदाज करके सिर्फ खाने यानी बॉक्स गिनकर जवाब देते हैं। जैसे यहाँ उन्हें जवाब प्राप्त होता है 9 मिलीमीटर, जो कि एक गलत जवाब है। इसलिए ऑप्शन 1 गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दंडालेख से सूचना प्राप्त करते समय पैमाना यानी स्केल क्या लिया गया है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे यहाँ 1 इकाई बराबर 100 मिलीमीटर है, मतलब 1 इकाई लंबाई 100 मिलीमीटर बारिश को दर्शाती है। सितंबर के दंड की ऊंचाई 9 खाने हैं, यानी कि सितंबर महीने में 9 गुणा 100 मिलीमीटर बराबर 900 मिलीमीटर बारिश हुई, यानी कि ऑप्शन 2 सही जवाब है। अब चलिए एक उदाहरण के माध्यम से दंड आलेख खींचते समय की जाने वाली कुछ गलतियों के बारे में जानते हैं। सवाल, विभिन्न वर्षों में एक दुकानदार द्वारा बेची गई टीवी की कुल संख्या निम्न सारणी में दर्शाई गई है। अपनी पसंद का पैमाना चुनकर दी गई जानकारी को दंडालेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। गलती 1, कुछ बच्चे दंडालेख का पैमाना चुनते वक्त योग्य पैमाना नहीं चुनते। जैसे मान लीजिए 1 इकाई लंबाई बराबर 100 टीवी लेकर वे दंड खींचने का प्रयास करते हैं। वे इस प्रकार दंड की लंबाइयां प्राप्त करते हैं और दंडालेख खींचने का प्रयास करते हैं। हालांकि वे दंड आलेख सही प्रकार से बना पाते हैं, लेकिन दंडों की लंबाइयां बहुत छोटी होने के कारण उन्हें दंड खींचने में काफी कठिनाई होती है। यहाँ हम देखते हैं कि सभी संख्याएं 10 की गुणज है, इसलिए हम 1 इकाई लंबाई बराबर 10 टीवी ले सकते हैं। इससे हमें दंडों की लंबाइयां इस प्रकार प्राप्त होगी। अतः हम इस प्रकार आसानी से दंड आलेख खींच सकते हैं। गलती 2, कुछ बच्चे दंडालेख के क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को नाम नहीं देते। इसी तरह वे पैमाना नहीं लिखते। वे रेखाओं को नाम देना या पैमाना लिखना जरूरी नहीं समझते या उन्हें लिखना भूल जाते हैं। इस तरह की साधारण गलतियों के कारण दंडालेख से जानकारी हासिल करने में कठिनाई आती है। इसलिए ध्यान रहे, दंडालेख पर पैमाना दर्शाना आवश्यक है। साथ ही साथ क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर क्या लिखा जा रहा है, उनके उचित नाम दर्शाना भी आवश्यक है। गलती 3, कुछ बच्चे दंड खींचते समय उनकी चौड़ाई समान नहीं रखते। इसी तरह कुछ बच्चे
दंडों के बीच की दूरी समान नहीं रखते। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी दंडों की चौड़ाई समान होनी चाहिए एवं दंडों के बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए। तो आज हमने देखी दंड आलेख से संबंधित कुछ मिथ्या धारणाएं एवं साधारण गलतियां।